कागासुर की पराजय से कंस और भी चिंतित हो गया था। अब राजा कंस ने सोचा कि अब मैं किसी असुर को गोकुल में नहीं भेजूंगा, अपितु किसी छद्म ब्राह्मण को वहां भेजूंगा। ब्राह्मण के ऊपर कोई संदेह भी नहीं करेगा। राजा कंस ने सेवकों के द्वारा श्रीधर नाम के ढोंगी ब्राह्मण को बुलाया। श्रीधर था तो ब्राह्मण, पर कर्म से कसाई था। वह पशुओं की हत्या करता था। वह राजा कंस के पास आकर बोला, प्रभु मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। आप आज्ञा दे तो मैं नंद के पुत्र को मार आऊं। राजा कंस ने कहा, यदि तुमसे यह हो सके तो तुरंत जाओ। विलंब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीधर ब्राह्मण राजा कंस की अनुमति लेकर नंद भवन में आ पहुंचा। श्री यशोदा माता ने उसे सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण देवता, हम सभी आपके आगमन से बहुत ही कृतार्थ हुए हैं। यदि आपके लिए रसोई बनाने की तैयारी हमारे इस भवन में ही करें, मैं आपके लिए जमुना जी से जल लाने के लिए स्वयं जाती हूँ। हे ब्राह्मण, आप चिंता न करें, मैं पूरी शुद्धि के साथ आपके लिए श्री यमुना का पवित्र जल लाऊंगी। उस पवित्र जल से आप अपने निर्मल रसोई बनाना। यह कहकर यशोदा यमुना जी चली गई। ढोंगी ब्राह्मण श्रीधर ने मन ही मन सोचा, यह बहुत अच्छा हुआ जो यशोदा रानी यहाँ से टल गई। फिर श्रीधर ने मन ही मन कृष्ण को मार डालने के लिए मारन नामक अभिचार करने का निश्चय किया। बड़बड़ाते हुए कुछ उल्टे सीधे मंत्र पढ़ने लगा, किंतु छोटे से कन्हैया ने उसके मन की कुविचार को तुरंत ही जान लिया। उन्होंने सोचा, ब्राह्मण को जान से मारना ठीक ना होगा। मुझे इसका अंग भंग हाथ पैर तोड़ करके इसे वापस भेज देना चाहिए। जब श्रीधर ब्राह्मण बालकृष्ण को मारने के लिए उसके पास पहुंचा तो कपटी ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे धरती पर धड़ाम से पटक दिया। उसने सर के पीछे भाग के गुदे को अपने हाथ से दबा दिया और उसकी जीभ पकड़कर मरोड़ दी। दही के पात्र लुढ़का दिए और कुछ दही के पात्रों को फोड़ भी दिया। कुछ दही उसके मुंह में भी लगा दिया। उसको दंड देने के पश्चात बालकृष्ण अपने पलने पर आकर पूर्ववत लेट गए। उसके पश्चात बालकृष्ण जोर जोर से रोने लगे। नंद भवन के किसी भी सेवक को पता ही नहीं चला कि यह दंड कन्हैया ने ही दिया है। वे सभी सोचने लगे कि सब इसी दुष्ट ब्राह्मण की चेष्टा है। यह चोरी करने एवं बालक को कष्ट पहुंचाने ही आया होगा। तब तक माता यशोदा भी जल लेकर आ गई। श्री कृष्ण को रोता बिलखता देखकर विकल हो गई। ब्राह्मण के ऊपर क्रोध प्रकट करती हुई बोले, अरे अन्यायी ब्राह्मण, तूने यह क्या किया? पर ब्राह्मण मुंह से कुछ भी न बोल सका। उसके पास जीभ एवं जीभ से बोलने की शक्ति हो तब तो वह कुछ कहकर समझाए। बालकृष्ण ने इसकी जिह्वा तो पहले ही मरोड़ कर रख दी थी। माता यशोदा समझ गई कि ब्राह्मण ढोंगी है, यह मेरे लाला का अहित करने के लिए ही आया था। तब माता यशोदा ने ब्राह्मण को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और अपने लाला कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। तब तक ब्रजवासी भी यह घटना देखने के लिए आ चुके थे और भगवान नारायण का गुणानुवाद करने लगे कि प्रभु श्री नारायण ने ही इस ढोंगी ब्राह्मण से हमारे कन्हैया को बचा लिया। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोकुल धाम की जय।